नेपाल में हाल ही में हुआ जेन-ज़ी प्रोटेस्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक और बड़ी खबर ने सबका ध्यान खींचा। हजारों कैदी जेलों से फरार हो गए और इन फरार कैदियों में 540 भारतीय नागरिक भी शामिल है, जो नेपाल की अलग अलग जेलों में अपनी सजा काट रहे थे। अब बड़ा सवाल ये है कि कहां है वो 540 भारतीय? क्या नेपाल सरकार उन्हें पकड़ने में नाकाम रही है या सीमा पार ये लोग भारत की धरती पर पहुंच चुके हैं? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम। नेपाल में 8 और 9 सितंबर को शुरू हुआ जेन-ज़ी प्रोटेस्ट यानी युवा पीढ़ी के आंदोलन में सिर्फ राजनीतिक हलचल नहीं मची, बल्कि कानून व्यवस्था को भी पूरी तरह से हिला दिया। देश के कई हिस्सों में हुए इस प्रदर्शन ने पुलिस और प्रशासन को घुटनों पर ला दिया। काठमांडू, पोखरा, विराटनगर जैसे शहरों में युवा सड़कों पर उतर आए। उनका आरोप था कि सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई पर पूरी तरह विफल रही। प्रदर्शन हिंसक हो गए, कई जगहों पर पुलिस के साथ झड़प हुई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और इसी अफरा तफरी में देश की कई जिलों के दरवाजे टूट गए। नेपाल के गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 9 सितंबर की रात को देश की अलग अलग जेलों से करीब 13,000 कैदी भाग निकले। इनमें से 7,700 कैदी को अब तक दोबारा पकड़ लिया गया है या उन्हें खुद समर्पण किया है, लेकिन लगभग 5,000 नेपाली नागरिक और 540 भारतीय कैदी अभी भी फरार है। इन कैदियों में से अधिकतर ये भारतीय नागरिक हैं जिन्हें ड्रग्स तस्करी, चोरी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की खरीद बिक्री और सीमा पार अपराधों के मामलों में सजा सुनाई गई थी। ये कैदी नेपाल के विभिन्न जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं। नेपाल प्रशासन का कहना है कि इस तरह के कैदी बेहद खतरनाक हो सकते हैं और अगर ये भारत लौट गए तो ये दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बन सकते हैं। नेपाल पुलिस ने फरार कैदियों को पकड़ने के लिए देश के हर जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने ये भी आदेश दिया कि जो कैदी स्वेच्छ से लौटकर समर्पण करते हैं उनके मामलों पर कुछ राहत दी जा सकती है, लेकिन अभी तक 540 भारतीय कैदियों में से किसी का भी सुराग नहीं मिला। नेपाल के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई जिलों में प्रदर्शनकारियों ने पहले जेल के गार्ड्स पर हमला किया, फिर जेल के दरवाजे तोड़कर कैदियों को आजाद कर दिया गया। इस दौरान कुछ कैदी नेपाल की सीमाओं से सटे इलाके जैसे कि रूपान्देही, बिजरंगगंज और जनकपुर की ओर भाग निकले, जहां से भारत की सीमा महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। सुरक्षा एजेंसियों को ये भी शक है कि कई कैदी सीमा पार भारत में घुस चुके हैं। नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा होने की वजह से ऐसे अपराधियों के लिए देश बदलना मुश्किल नहीं है। भारतीय खुफिया एजेंसी, खासकर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस मामले में अलर्ट किया गया है। सीमावर्ती जिले जैसे कि सिद्धार्थनगर, बेतिया, सीतामढ़ी में पुलिस और एसएसबी की टीमों ने निगरानी बढ़ा दी। नेपाल की नई अंतरिम सरकार, जो ओली सरकार के इस्तीफे के बाद बनी है, अब स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। गृह मंत्री ने कहा कि देश की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर थी और इस घटना ने सिस्टम की खोल पोल दी है। सरकार ने जेलों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा उपकरणों के परिवर्तन के आदेश दिए हैं। वहीं भारत सरकार ने भी नेपाल से इस मामले में औपचारिक रिपोर्ट मांगी है। भारत चाहता है कि नेपाल स्पष्ट करे कि उसके नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए और 540 भारतीय कैदी आखिर कहां है? क्या नेपाल प्रशासन के पास इनकी कोई जानकारी है? नेपाल की पुलिस का दावा है कि फरार कैदियों में से कई को पकड़ने के लिए इंटरपोल नोटिस जारी किया गया है। हालांकि अभी तक किसी भारतीय कैदी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। इन सबके बीच नेपाल में जेन-ज़ी प्रोटेस्ट अभी भी रुक के जारी है। युवा वर्ग की नाराजगी कम नहीं हुई। सरकार के इस्तीफे के बाद भले ही नई अंतरिम सरकार बन गई हो, लेकिन जनता के गुस्से और सिस्टम पर अविश्वास ने देश के प्रशासनिक ढांचे को हिला दिया। नेपाल में जेन-ज़ी प्रोटेस्ट के बाद जेलों से भागे 13,000 कैदी और उनमें से अब तक लापता 540 भारतीय। सबसे बड़ा सवाल है, क्या अब इन कैदियों को पकड़ा जा सकेगा? क्या नेपाल और भारत मिलकर इस संकट को सुलझा पाएगा? और क्या ये घटना नेपाल के राजनीतिक इतिहास का सबसे काला अध्याय बन जाएगी? फिलहाल एक बात तो साफ है, नेपाल में मचे इस बवाल में कानून, राजनीतिक और दोनों देशों की सुरक्षा व्यवस्था को झंझोर दिया। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।